अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर इहतिशाम जन भट्ट है और मैं सीएसएस की टीचिंग के साथ वाबस्ता हूँ। ये शॉर्ट सी वीडियो बेसिकली मैं कुछ अरसे से महसूस कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है काफ़ी दुनिया ऑनलाइन टीचिंग कर रही होती है और मैं भी ऑनलाइन टीचिंग ही कर रहा हूँ पिछले 5-6 साल से। तो ऑनलाइन टीचिंग में ज़्यादातर हम देखते हैं कि या तो एडवर्टाइज़मेंट्स जो है वो हम भी बनाते हैं, बाकी सब दुनिया भी बनाती है या फिर एक फॉर्मल स्पीच बड़ी ऑर्गेनाइज़्ड फॉर्म में फॉर्मल स्पीच की जाती है, जिससे स्टूडेंट्स को या अपनी जो भी आपकी मार्केट का क्लाइंट है उसको बताते हैं आप कि आप क्या सेल कर रहे हैं, आपकी क्या जो चीज़ें जो हैं बेहतर हैं। बट आई बिलीव दैट इस डिजिटल कम्युनिकेशन में सबसे बेहतर तरीका जो है वो आप जिस स्टाइल में आप जो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको आप इन राइटिंग अगर आप अपने क्लाइंट तक उनको कम्युनिकेट करें उसी नेचुरल स्टाइल में जिसमें आपने फिर फर्दर अपने क्लाइंट को अपने साथ लेके चलना है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह मैं अपनी क्लासेस पढ़ा रहा होता हूँ, उसी तरह अगर मैं अपने सेशंस को भी कम्युनिकेट करूँ इस एरा ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन, तो दैट विल बी नेचुरल एंड इट विल बी इफेक्टिव एंड स्टूडेंट्स वुड नो कि भाई ये टीचर अगर क्ला ये इस तरह अगर हमें अपने बारे में बता रहा है, तो क्लास भी ऐसे ही चल रही होगी। सो पहली चीज़ तो ये कि आपको इस अनाउंसमेंट के ज़रिए इम्पैक्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन भी पहली स्टेज पे ही मैंने एक सबक आपको बता दिया। नाउ जी, कुछ सेशंस की डिटेल है, इसमें तीसरे नंबर वाला सेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो पाकिस्तान अफेयर्स का सेशन है जी, 22 जुलाई से सेशन स्टार्ट हो रहा है। डिटेल्स उसकी सारी ये मेंशन है और जिस पैटर्न पे मैं उसको चलाऊँगा वो भी पैटर्न भी मेंशन है। आईआर मिड अगस्त में आएगा, उसकी एक सेपरेट अनाउंसमेंट मैं कर दूँगा जब वो टाइम आएगा। और इसी तरह अभी मेरे यूएस और यूरोपियन के सेशंस कंप्लीट होने के मराहिल में हैं। अब अगला सेशन मैं अगर यूएस और यूरोपियन का कुछ शुरू करूँगा तो वो अक्टूबर फर्स्ट वीक में होगा। इस डिटेल को आप पढ़ सकते हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंगली मेरा सेशन चलेगा जी, ये भी डिटेल्स मेंशन है। सेकंड, स्टूडेंट्स मैंने जून में 100 की आइडियाज़ का सेशन स्टार्ट किया, माशाल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स ने एनरोल किया, अभी भी वो कंटिन्यू है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स जून में मुख्तलिफ पीएमएस के पेपर्स और मुख्तलिफ अदर जो है मसरूफियात की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स की तरफ से एक हमें डिमांड आ रही है कि इसको दोबारा शुरू करें। तो हमने इसको आखिरी दफ़ा एक इसको हमने कहा जी ठीक है, हम इसको शुरू कर लेते हैं दोबारा। तो 22 जुलाई से ये की आइडियाज़ आपको हर तरह के एसेज़ में किसी भी इंटरव्यू में इतने की आइडियाज़ हैं कि किसी भी इंटरव्यू में आप रुक नहीं सकते बोलने से, आप बोलते रहेंगे। और आपकी डेली लाइफ़ में, आप दोस्त-अहबाब के साथ बैठे हैं, आप कहीं पे भी हैं, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अच्छे आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। तो ये इसकी डिटेल्स हैं जी। और इसकी फीस बहुत नॉमिनल है, 2500 पर मंथ जस्ट। सो इसमें इसकी डिटेल्स ये इसी तरह होंगी जी। पहले 50 की आइडियाज़ होंगे रिलेटेड टू मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स लाइक आईआर, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जेंडर एंड अदर सब्जेक्ट्स। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 किताबों का रिव्यू करवाऊँगा जो 21-22 की पब्लिकेशन है। पुरानी किताबें नहीं कि टीचर्स पुरानी किताबें पढ़ी होती हैं, वही बार-बार करवा रहे हैं, अपडेटेड किताब। फिर एक ओवरऑल वर्ल्ड ओवरव्यू, एक वर्ल्ड हिस्ट्री का और रीजनल हिस्ट्रीज़ का। इन्हीं रीजनल हिस्ट्रीज़ और ओवरव्यू से ही आपके 100 प्लस आइडियाज़ तो यहीं से बन जाते हैं। तो बेसिकली इट्स नॉट 100 की आइडियाज़, इट्स मोर देन 100 की आइडियाज़, लेकिन हमने नाम दिया हुआ उसको। और फिर उसके बाद मिनिमम 40 एंड मैक्सिमम 50 पॉलिटिकल फिलॉसफर्स। वो तमाम पॉलिटिकल फिलॉसफर्स जो पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में हैं और उनके अलावा भी, कि उनके की आइडियाज़ स्टूडेंट को आसान ज़ुबान में बताए जाएँ और उसके साथ उनकी हिस्टोरिकल कनेक्टिविटी भई कि वो जब थे, उस दौर में हालात कैसे थे, ताकि वो अच्छी तरह उसको अब्ज़ॉर्ब कर सकें। ये इसी पैटर्न पर मैं इसको लेके चलूँगा। ये दूसरी अनाउंसमेंट थी। एंड थर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, करंट अफेयर्स। लास्ट ईयर तक मैं 48 टू 50 टॉपिक्स ही करवाता था जी, इससे ज़्यादा नहीं करवाता था। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा डायनामिक्स उसके चेंज हो रही हैं। रीजनल कनेक्टिविटीज़ वो रिकॉन्फिगरेशंस उनकी हो रही हैं और डोमेस्टिक इश्यूज़ भी हमारे बहुत ज़्यादा जो है ना जी वो एक्सपैंड होते जा रहे हैं, एक्सप्लोर उनको करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब मैं इस साल से मैं अपने स्टूडेंट्स को 99 टॉपिक्स करवाऊँगा। सो ये डेली क्लास होगी। पहले मैं सिर्फ फ्राइडे, सैटरडे, संडे क्लास लेता था पिछले साल तक, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि अब इतने टॉपिक्स के लिए 3 क्लासेस, एक भी ऑफ हो जाए क्लास तो बहुत स्टूडेंट तो बहुत पीछे रह गया। तो डेली क्लास होगी
और इसका टाइम भी मैंने रात का ऐसे रखा है कि जब उस 1 डेढ़ घंटे में स्टूडेंट बिल्कुल फ्री होगा, उसकी कोई क्लास नहीं होगी और वो रात में इजीली इनको अब्सॉर्ब कर ले। कोई ज़्यादा देर से भी टाइम नहीं है आजकल के लिहाज से। एक सीएसएस के स्टूडेंट के लिए इतने टाइम तक पढ़ना ज़रूरी है, उसको पढ़ना चाहिए। सो ये डेली रात को क्लास होगी जी और मैं 9 वीक्स में यानी अप्रॉक्सिमेटली आप कह लें कि मैं आपको 11 टॉपिक्स पर वीक जो है वो करवा रहा हूँ। डेली कभी 2 टॉपिक हो गए, कभी 1 हो गया, यानी 1 वीक में 11 टॉपिक और ये इसकी फीस की डिटेल है जी। और इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि इससे मेरी क्रेडिबिलिटी एज़ अ टीचर और मेरे स्टूडेंट्स की कैपेसिटी पेपर में वो बढ़ेगी इंशाल्लाह। पहले भी जब मैं टॉपिक्स करवाता था तो कुछ ना कुछ आ ही जाते थे पेपर में, लेकिन अब तो 99 टॉपिक्स तो ये नो वन कोई भी इतनी डिटेल में इतने टॉपिक्स ऑफर नहीं करता। ये इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करूँगा और इसको करूँगा। इसको करवाने का मकसद 1 अगस्त से इस तरह है कि अगस्त और सितंबर में अगर ये सेशन कंप्लीट होता है तो अक्टूबर में आपका फिर स्क्रीनिंग टेस्ट भी है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बहुत सारे डाटा, आर्गुमेंट, अपडेटेड चीज़ें वो आपको इन 99 टॉपिक्स में अवेलेबल बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएँगी। सो ये चीज़ें थी जी। और इसके बाद ये कि जो स्टूडेंट्स जॉइन करना चाहते हैं सेशंस को वो कोऑर्डिनेटर को इस नंबर पे कॉल कर लें या ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है उसमें फ़ी डिपॉज़िट करें, कोऑर्डिनेटर को रसीद जो है वो व्हाट्सएप कर दें और आपको आपके ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। मज़ीद इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट को कोई इश्यू है, तो वो मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।